नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है त्रिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बारे में मुख्य रूप से तीन चीजें पढ़नी है। पहला रक्त, जिसको बोलते हैं ब्लड। दूसरा रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। और तीसरा हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। हेडिंग लगाइएगा आप, ब्लड। परिसंचरण तंत्र के अंदर पहला टॉपिक है आपका ब्लड, जिसको अपन बोलते हैं रक्त। देखिए, रक्त, ब्लड, इसको आप रुधिर बोल सकते हैं, इसको आप खून बोल सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो पहला अध्ययन रक्त के बारे में अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। लिखिएगा आप पॉइंट लगा के, रक्त के बारे में अध्ययन, रक्त के बारे में अध्ययन साइंस की किस ब्रांच में करते हैं, तो उस ब्रांच का नाम है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। हम जो भी पढ़ेंगे रक्त के बारे में वो इसी ब्रांच के अंतर्गत आएगा, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, ह्यूमन हार्ट हो, कुछ भी हो। दूसरा, रक्त का मापन किस यंत्र से करते हैं, उस यंत्र का नाम, रक्त का मापन, रक्त का मापन किस यंत्र से करते हैं, रक्त है तो जाहिर सी बात है क्या वर्ड आएगा आपके, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। एक चीज पे आप गौर कीजिए, जहां पे भी रक्त आ रहा है, हेम, हिमेटो, हिमेटीन, जहां पे भी उसका आप अर्थ रक्त से ही लेंगे। अब अगला पॉइंट, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। मैंने इसको उत्तक क्यों बोला, क्योंकि हमारे रक्त में क्या होती है, हमारे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीएल, पीएल को बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। तो ये सारी क्या है, ये सारी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। यहाँ तो हो गया आपके। आगे देखिए, एक बड़ा ही मजेदार सवाल जो आपने शायद ही देखा होगा पहले, रक्त की उत्पत्ति किस प्रकार की है। रक्त की उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति किस प्रकार की है, तो यह उत्पत्ति है मेसोडर्मल। मेसोडर्मल। अभी मेसोडर्मल क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। जब हम छोटे थे, मम्मी के गर्भाशय में थे, उनके वोम में थे, तो हमारे अंदर तीन लाइन, डायग्राम से समझिए आप अच्छे से। इस प्रकार के हमारे में तीन लेयर बनी थी। सबसे इनर लेयर, इसका नाम है एंडोडर्म। फिर मीडियम वाली मेसोडर्म, और लास्ट वाली एक्टोडर्म। मैंने कहा रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्मल उत्पत्ति है, तो जो मेसोडर्मल ऑर्गन है उसमें आएगा ब्लड, और कार्डियक मसल। इसी में कार्डियक मसल, इसको अपन बोलते हैं रक्त कोशिकाएं या रक्त की मांसपेशियां। एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म में क्या आएगा आपका, लंग, यानी आपके फेफड़े, किडनी, आपका वक्ष। एक्टोडर्म में क्या आएगा, एक्टोडर्म में आएगा आपकी स्किन। स्किन का एक सवाल आता है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा अंग, वो स्किन ही है। आगे, रक्त एक परिसंचरित तरल अंग है। रक्त एक परिसंचरित तरल अंग है। अब इसको अंग क्यों बोला, उत्तकों का समूह क्या कहलाएगा, उत्तकों का समूह परिसंचरित अंग कहलाएगा। रक्त इज ए सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गन। हमारा रक्त कैसा है,
परिसंचरित तरल अंग है। अब देखिए बात करते हैं रुधिर की मात्रा की। मात्रा से मेरा मतलब कितनी क्वांटिटी अपन में होनी चाहिए। तो आप लिखिए यहाँ पे रुधिर की मात्रा। मात्रा कैसे देखते हैं अभी, अगर आप मेल हैं, नर हैं, यहाँ लिखते हैं फीमेल का, इन दोनों में अलग अलग होगी। तो देखिए अगर आप मेल हैं, नर हैं, तो आप में होगा 5 से 6 लीटर पर, और आप फीमेल हैं तो आपके अंदर होगा 4 से 5 लीटर। अब आपके सवाल आ रहा होगा कि सर लड़कियों में कम क्यों होती है, तो इसका रीजन देखिए, यह हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होना चाहिए। 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो जाहिर सी बात है लड़कियों का वजन कम होगा तो उनमें रक्त की मात्रा भी कम होगी। लड़कों की तुलना में लड़कियों में मात्रा एकदम सही है, कंपेयर नहीं करना है लड़कों की तुलना में, लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों में कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी वेट भी कम होता है। ठीक है, अब हमारे रक्त की प्रकृति कैसी है, हमारे रक्त की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है उसका, तो वो है क्षारीय और एल्काइन। रक्त की प्रकृति, रक्त की प्रकृति है क्षारीय और एल्काइन। क्षारीय क्या होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, और एल्काइन जो पानी में पूर्णतया घुल जाए वो क्या होगा, आपके एल्काइन होगा। अब एक वर्ड बोला मैंने, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, तो देखिए सोरेनसन ने एक स्केल बनाई थी, पीएच स्केल, बीच में होगा 7 0 और मैक्सिमम मान आएगा 14। इसकी खोज लिख लीजिए आप, इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच स्केल इज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। अगर पीएच 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय एसिड, 7 है तो वो होगा उदासीन, 7 से ज्यादा है तो होगा क्षारीय या बेसिक। ठीक है, रक्त की प्रकृति मालूम पड़ गई अपन को, क्षारीय होती है, एल्काइन होती है। एल्काइन वह विलयन जो पानी में पूर्णतया घुलनशील हो। अब साथ में आप ये चीज नोट कीजिए, रक्त की पीएच, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड वो होगी 7.4। 7.4 का मतलब 7.4, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। अब सबको आता है वो सवाल, आपका क्वेश्चन आ गया ना, 7.4 सबको आता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त का कलर, तो रक्त का कलर लिखिए आप, लाल होता है। रक्त का रंग वो होगा रेड। रेड क्यों होता है, उससे पहले आप एक बात समझिए, जब भी साइंस में कई कलर की बात आए तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पिगमेंट या वर्णक। पिगमेंट या वर्णक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रक्त का ही नहीं, जहां कहीं भी कलर की बात हो। आगे बताऊंगा मैं आपको, हमारे प्लाज्मा कलर लाइट येलो होता है, ऐसे और भी बताऊंगा आपको आगे। पिगमेंट, अब हमारे रक्त में कौन सा पिगमेंट होता है कि उस कारण उसका रंग लाल ही होता है, तो उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस वर्णक के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को आप शॉर्ट में लिखेंगे HB, दोनों ही सही है, हाँ बड़ा बी लिख सकते हो आप। ये हो गया। अब आप देखिए, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। मानव शरीर के रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में जब भी आप हिम या हेमेटिन देखें, उसका मतलब होगा आयरन। बोलते हैं हमारे शरीर में लौह तत्व होते हैं, वो आयरन है।
आयरन यानी Fe केमिस्ट्री में, और ग्लोबिन हिम या हिमेटिन है, उसका मतलब लेंगे आयरन से, Fe से, उसका रंग होगा लाल। ग्लोबिन यह एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कैसा होगा इसकी पहचान? तो ये राउंड शेप में और रिंकल यानी रेशेदार होगा, गोल और रेशेदार, वो होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये बात थी हमारे रंग की। इसका मतलब आप समझ गए कि हिम या हेमेटिन वर्ड आए, उसका मतलब आयरन से लेना है, आयरन में Fe। ग्लोब्यूलर प्रोटीन है एक प्रकार का जो गोल और रेशेदार होगा, राउंड एंड रिंकल होगा। अब बात करते हैं अपन हीमोग्लोबिन की मात्रा की। रक्त की मात्रा की बात की थी अपन ने, तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होगी किसमें? लड़कों में, और 4 से 5 लीटर होगी लड़कियों में। क्यों? उनकी टोटल बॉडी वेट का 7%। अब देखिए आपका एक डाउट और दूर होगा। अब अपन बात करते हैं Hb की मात्रा। Hb या हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिखिए आप Hb। हीमोग्लोबिन की मात्रा ये भी अलग अलग होगी। अगर आप नर हैं या आप मेल हैं, और फीमेल के अपन वैसे नीचे लिखते हैं, अगर आप नर हैं तो आप में 14 से 16 ग्राम, कितना? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml, पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml रक्त के अंदर आपको 14 से 16 Hb या हीमोग्लोबिन आ रहे हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं ऑफ ब्लड। जाहिर सी बात है लड़कियों में कम होगा, उनका बॉडी वेट भी कम है, तो वो कितना होगा? 10 से 14 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml अगर आपका रक्त लिया डॉक्टर ने चेकअप के लिए, तो उसमें 14 से 16 ग्राम Hb आने चाहिए। किसमें? लड़कियों में या मादा में। अब एक बात को आप ध्यान से सुनिए, जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप में 14 से 16 ग्राम ब्लड, यूनिट बोलते हैं, वो यूनिट नहीं है, वो हीमोग्लोबिन है। 14 से 16 ग्राम लीटर नहीं होगा वो। क्यों? टोटल बॉडी वेट का 60% निकालना अपन को, तो 14 से 16 ग्राम आपका क्या है? Hb है। वो Hb की मात्रा बताएगा डॉक्टर आपको यूनिट में। लड़कियों में 10 से 14 ग्राम होनी चाहिए कम से कम, इनकी तुलना में ये कम है। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी वेट भी कम है, वैसे वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका Hb 16 से ज्यादा आ रहा है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, कम आ रहा है तो आपको नहीं करना है। आगे देखिए कुछ की पॉइंट। कॉकरोच नाम सुना आपके? कॉकरोच, हाँ, जिससे लड़कियां डरती है। देखिए आगे अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं आपको रक्त के बारे में। कॉकरोच का नाम सुना हुआ है, जिससे लड़कियां क्या पूरे सब डरते हैं वैसे तो। कॉकरोच, इसका जो रक्त है वो होगा सफेद रंग का। अभी लॉकडाउन है तो आप घर में कॉकरोच खूब सारे मिलेंगे, आपको पकड़ना, मारना उसको, उसका जो रक्त निकलेगा ना वो सफेद रंग का निकलेगा। मारना नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सफेद क्यों होता है थोड़ी देर पहले बताया मैंने, वर्णक के कारण। वेरी गुड भैया। वर्णक का नाम क्या होगा? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, हीमो का मतलब खून से है, और जो लिम्फ है वो देगा सफेद रंग। किसको? कॉकरोच के रक्त को। दूसरा एक और है भैया, ऑक्टोपस, जिसको बोलते हैं डेविल फिश, जिसके 8 आम होती है, उसका रक्त कैसा होगा? ऑक्टोपस, जिसका नाम है डेविल फिश, और इसके क्या होती है? 8 भुजाएं होती है, 8 आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस। इसका रंग होता है भैया, इसका जो रक्त है, इसका जो खून है, इसका रक्त होगा ब्लू कलर का या नीला। क्यों होगा? आपको अभी बताया था मैंने। कौन सा वर्णक आएगा इसमें? तो इसमें आएगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, साइनिन वर्ड जहाँ पे भी आए आपके सामने, उसका मतलब कौन सा कलर? ब्लू कलर से लेना है। अब आगे चलें अपन, इसको नोट कर लीजिए आप। ये कुछ की पॉइंट है, आगे बढ़ेंगे तो इनको डिटेल से स्टडी करेंगे अपन जूलॉजी में। जब अपन एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो आराम से पढ़ेंगे इनको।
आगे इतना पढ़ लिया रक्त के बारे में, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा कि रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। कौन बताएगा आप में से? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण या रक्त का निर्माण स्थल, रक्त का निर्माण स्थल कहाँ है? वो है बोन मैरो। बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। हाँ, अस्थि मज्जा में आपका रक्त का निर्माण होता है। अब एक छोटा सवाल, आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रक्त के अंतर्गत आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा होती क्या है? तो देखिएगा आप, ये कोई हड्डी है, इसके बीच में ये जो खाली स्पेस पड़ा है ना, खाली स्पेस, ये होगी आपके अस्थि मज्जा। यहाँ बनता है रक्त आपका। रक्त, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब यही बनते हैं, फॉर्मेशन सबका यही होता है। आगे हमारे रक्त में क्या क्या तत्व होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अपन उसका। देखिए आप, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये सवाल आपके काफी बार एग्जाम आ चुका है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो उसमें लिखना है आपको बोन मैरो। उसमें क्या लिखना है आपको? उसमें लिखना है आपको बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अब आप देखिए अगला पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम रक्त ही है अभी तक आपके। रक्त के बारे में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप लिखिए रक्त में पदार्थ। रक्त में पदार्थ, रक्त में क्या क्या पदार्थ होने चाहिए। इसको समझने के लिए आप देखिए कि ये अपना जो ब्लड है, अपना जो ब्लड है, ये दो तरह से पढ़ना है अपन को। एक होगा सॉलिड पार्ट या ठोस पार्ट, एक होगा लिक्विड पार्ट, इसको अपन बोलते हैं तरल। रक्त में पदार्थ दो तरह से पाए जाते हैं, एक तो तरल पदार्थ और एक ठोस पदार्थ। तरल पदार्थ जो होंगे आपके, वो होंगे 55% भाग रक्त का ये कवर करेंगे। पीछे कितने बच गए? 45। ये आएंगे आपके सॉलिड में। सॉलिड में क्या क्या आएगा? सॉलिड में आएगी हमारे शरीर की, रक्त की कोशिकाएं। वो कौन कौन सी होगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पीएल, हिंदी में बोलते हैं इनको बिंबाणु, इनको बोलते हैं बिंबाणु। हाँ मैडम, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को ही बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा प्लाज्मा। इसमें क्या आएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग तरल रूप में होता है? वो होता है 55 या 55। ठोस में पूछे तो 45 या 45%। क्या होता है? सेल्स। सी का मतलब कैप्सूल भी होता है यहाँ पे, वो आगे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे तब आपको। तो आप हेडिंग लगाइए प्लाज्मा। हेडिंग क्या लगानी है आपको? प्लाज्मा। पहले अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? दो तरह के होते हैं पदार्थ। ठोस के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और लिक्विड के अंतर्गत हमारा प्लाज्मा। तो यहाँ हेडिंग लगाइए आप प्लाज्मा। हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। कितने प्रतिशत में होता है? वो होता है 55% में होता है। क्वेश्चन साथ साथ लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं। क्वेश्चन पूरे रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो वो होगा आपके 55% में प्लाज्मा पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का पीला। हल्का पीला। हल्का पीला को क्या बोलेंगे? लाइट येलो। शुरू से बता रहा हूं, जहां पे भी उस कलर का नाम आएगा उसके पीछे किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी ना किसी वर्णक या पिगमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो यह पीला रंग हमारे रुधिर में पाए जाने वाले प्लाज्मा को कहां से मिलता है, इसके बारे में आप थोड़ा यहाँ देखिए। हमारा शरीर का एक अंग है लीवर। यह 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। कितने बनाता है? 2 प्रकार के वर्णक बनाता है। पहला बिलीरुबिन। बिलीरुबिन
रूबिन, जिसका रंग होगा येलो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बिलीरुबिन इसको रख कैसा रंग देगा? येलो। बिल्कुल सही है। कहाँ बनता है बिलीरुबिन प्रोटीन या वर्णक? लीवर में बनता है और हमारे प्लाज्मा को येलो रंग प्रदान करता है। यहाँ दूसरा बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये देगा हरा रंग, हरा रंग देगा। किसको देगा? हमारे शरीर में एक रस बनता है पित्तरस। हमारे शरीर में क्या बनता है? पित्तरस बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाइल जूस, बाइल जूस। तो एक बार वापस देखिएगा, प्लाज्मा पढ़ते थे अपन। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% भाग रक्त का ये कवर करता है। रंग होता है इसका हल्का पीला। हल्का पीला क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन जो वर्णक है वो इसको हल्का पीला रंग देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिलीरुबिन बनता कहाँ है? जैसे रक्त कहाँ बनता था? हमारे अस्थि मज्जा में, वैसे बिलीरुबिन कहाँ बनता है? हमारे लीवर के अंदर बनता है। लीवर में भी दो बनते हैं, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन देगा कौन सा रंग? कौन सा? येलो रंग। किसको? हमारे प्लाज्मा को। और बिलीवर्डिन देगा हरा रंग। किसको? पित्त रस को या बाइल जूस को। कहाँ काम आता है? हमारे पाचन क्रिया में ये काम आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये ज्यादा बन जाए बिलीरुबिन, ये ज्यादा बन जाए, सीधी सी बात है, एक सिंपल मात्रा में होगा तब तो हल्का पीला रंग देगा। अगर ये ज्यादा बन जाए हमारे बॉडी के अंदर तो हमें कौन सी बीमारी होगी? हमें होगी पीलिया की बीमारी। ज्यादा बनेगा, पीला रंग, नाखून पीले होंगे। पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस। पीलिया क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। ज्यादा बन गया मात्रा से तो हमें कौन सी बीमारी होगी? पीलिया की बीमारी होगी। ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, जैसे हमने रक्त में पढ़ा ना कि रक्त के दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा पढ़ रहे थे अपन, सॉलिड पार्ट में हमें क्या पढ़नी है? हमारी कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसी प्रकार इसके खुद के अंदर क्या होता है, कौन से तत्व होते हैं, कौन से वर्णक होते हैं, तो वो देखिए आप। हेडिंग लगाइए प्लाज्मा के तत्व या प्लाज्मा में पदार्थ, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में पदार्थ, पहला पदार्थ, एक लाइन आपने सुनी होगी, देखी होगी, जल ही जीवन का आधार है। लिक्विड है तो जल तो होगा। साथ साथ में इनकी मात्रा भी लिखनी है, कितने प्रतिशत में होता है। तो प्लाज्मा के 90 से 92%, 90 से 92% में क्या पाया जाता है? वाटर या पानी पाया जाता है। फिर दूसरा ग्लूकोज, दूसरे में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, साल्ट, अलग अलग प्रकार के नमक और मिनरल्स, खनिज तत्व, खनिज तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर। ये होंगे आपके सिर्फ 1% में, ये होंगे आपके सिर्फ 1% में। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन, क्या होगा हमारे प्लाज्मा के अंदर? प्रोटीन 8 से 9% में, 8 से 9% में प्रोटीन होंगे। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? इनके नाम भी तो होंगे ना प्रोटीन के। जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, कौन सा? ग्लोब्यूल के अंदर गोल और रिंकल शेप में था वो। तो जो प्रोटीन के नाम हैं इसका हमें अध्ययन करना है, वो करेंगे हम हमारे अगली क्लास के अंतर्गत। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए। और इससे जो पहले क्लास हुई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देखिए उसको। ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लड। ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आप, ब्लड में हमने पढ़ा रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी, किस यंत्र से मापन करते हैं? हेमोसाइनोमीटर से इसका मापन करते हैं। उसके बाद रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद हो गया तरल संयोजी उत्तक। उसके बाद हमने पढ़े रक्त के पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ उसमें होते हैं। लिक्विड पार्ट में था हमारे प्लाज्मा 55% में, और ठोस पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद हमने पढ़ा रक्त की मात्रा, एचबी की मात्रा नहीं, रक्त की मात्रा। एचबी की मात्रा अलग है। रक्त की मात्रा, अगर आप लड़के हो
तो आप में होगा 5 से 6 लीटर खून, लड़की हो तो आप में होगा 4 से 5 लीटर खून। क्यों होगा लड़कियों में कम? उनका बॉडी वेट कम होता है लड़कों की तुलना में। लड़कियों में खून कम नहीं है, उनका बॉडी वेट कम है, तो वो खून की मात्रा कम होगी, लेकिन जो मात्रा है 4 से 5 लीटर, 4 से 6 लीटर, वो उनके लिए सफिशियंट है। उसके बाद रक्त का पीएच पढ़ा हमने 7.4। रक्त की प्रकृति क्षारीय थी, क्योंकि उसका 7.4 आ रहा ना पीएच, तो 7.4 क्या होता है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। और एल्काइन जो पानी में घुलनशील हो। उसके बाद हमने पढ़ा एचबी की मात्रा। अगर आप लड़के हो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में आपकी क्या होगी एचबी की मात्रा होगी। लड़की हो तो आप में क्या होगा 10 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसके बाद कुछ की पॉइंट थे हमारे। कॉकरोच का रक्त सफेद होगा हीमो लिम्फ बढ़ने के कारण। ऑक्टोपस, डेविल फिश या जिसकी 8 भुजाएं होती है, उसका कैसा होगा, नीला हीमो साइनिन बढ़ने के कारण। उसके बाद रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। फिर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा होगा लिक्विड पार्ट में 55% के अंदर, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कणिकाएं या सेल्स वो होगी सॉलिड पार्ट में 45% में, वो आगे पढ़ना है। फिर हमने लिया प्लाज्मा में प्लाज्मा का रंग हल्का पीला बिलीरुबिन बनने के कारण, जो कि हमारा लीवर बनाता है। बिलीवर्डिन क्या बनाएगा, हरा रंग, जो देगा पित्त रस को या बाइल जूस को, जो पाचन में काम आता है। अगर बिलीरुबिन ज्यादा बन जाएगा तो हमें जॉन्डिस की बीमारी होगी, जिसको अपन पीलिया बोलते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में पदार्थ कौन से होते हैं, तो प्लाज्मा में पानी होता है 90 से 92%, 90 से 92%। ग्लूकोज, सॉल्ट, मिनरल्स, ग्लूकोज का ग्लूकोज ही बोलते हैं, नमक, खनिज लवण, ये होंगे 1% में, केवल और केवल 1% में। प्रोटीन वो होंगे 8 से 9% में। प्रोटीन के कुछ नाम होंगे, इसके आगे की क्लास अपन लेंगे कल। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछिए, या आप पीडीएफ के जरिए भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।